हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो हम ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। देखो, इन्होंने क्या है, कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम में ये आती है। अब सबसे पहली बात, कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम में हमारे पास ये चीज़ होती थी कि हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स होते थे। लाइक ये जो डिजिट्स हैं, हर एक डिजिट का नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। लाइक डी की वैल्यू अगर 1 है तो ई की 2 होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि ई की भी 1 हो जाए। सेकेंड, हमारे पास 0 to 9 के बीच में वैल्यूज, 0 और 9 जो है वैल्यूज वो इंक्लूड होंगी। मतलब कि डी की वैल्यू लाइक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 9 तक होनी चाहिए। 0 से लेके 9 तक, 0 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये समझाती हूँ कि लाइक सेंड और मोर है। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू भी ले लूँ इसकी, लाइक सेंड की 999 ले लूँ, क्योंकि 9 तक ले सकते थे हम, मोर की भी 999 ले लूँ, ठीक है। अब इसको आप मान लो कि 10,000 के अबाउट है, ये 10,000। अब जो वैल्यू है वो क्या है, 20,000 से कम होगी, ठीक है। 20,000 से कम होगी, मतलब जो पहली वैल्यू है वो या तो 1 हो सकती है या तो 0 हो सकती है। अब स्टार्टिंग वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, ठीक है। ये मैंने एस्टिमेट लगाया, इसको ऐसे मत समझ लेना कि इसका प्लस इतना आ रहा है। एस्टिमेट बता रही हूँ कि जैसे ये अप्रॉक्स 10,000 है, 10,000 है, सो 20,000 से कम होगी, ओके। सो ये 0 या 1 ले सकते हैं। बट हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, 0 तो हो नहीं सकती। हम कोई भी डिजिट ऐसे तो लिखते नहीं है, ऐसे लिखते 1 से स्टार्ट करते हैं, अगर हमारे पास ऑप्शन ही 0 एंड 1 है। तो हमने क्या है, इसको क्या है 1 लिख दिया, ठीक है। m की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज क्लियर हो गई कि m की वैल्यू क्या है, 1। सो अब हमारे पास सेंड, ये मैं आपको सारे जो है लेटर्स लिख देती हूँ, m की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अब मतलब कोई भी ऐसा लेटर नहीं होगा जिसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज हो गई, क्लियर है। अब सेकेंड चीज हमारे पास क्या है कि अब हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड लेंगे। लाइक कैरी जो है C1, C2, C3 मैंने ये कंसीडर कर लिया। अब ये चीज़ देखो कि C3 है, लेट मी जूम इट, आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। अब C3 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, C3, तो C3 अगर मैं ऐड करूँगी, C3 S प्लस M, ये चीज़ है। अब ये किसके इक्वल है, 0 प्लस 10 के। अब ये चीज समझो, मैंने जो है 10 क्यों लिया यहाँ पे मैंने 10 क्यों लिया, O प्लस 10 क्यों लिया। देखो यहाँ पे कैरी था, तो यहाँ पे क्या बच गया, 10 बच गया, ठीक है। तो O प्लस 10 आ गया, ये समझ आई आपको बात। सो C3 आ गया। अब C3 देखना है कि ये कैरी है यहाँ पे या नहीं है, ओके। और हमें बाकियों की वैल्यू निकालनी है। अभी सिर्फ हमारे पास m की वैल्यू आई है, यानी 1, 1, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ओके। अब हम देखते हैं s की वैल्यू क्या होगी। s की वैल्यू, आप ये चीज ध्यान से देखो कि s के पास है C3, S, M और O, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। और हमने ये किया हुआ है। अभी हमें पता नहीं है कि कैरी है या नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ हमें पता है कि m पे कैरी आ रहा था, इसका मतलब ये 10 वैल्यू होगी, ये 10 से अबव होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ओके। तो अब हम देखते हैं, अगर मैं s की वैल्यू 1 रखती हूँ, m की तो 1 है ही, s की वैल्यू 1 रखती हूँ तो वैल्यू तो 2 बन जाएगी, चाहे इसकी भी 1 रख लो तो कोई मतलब नहीं रहेगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब हम 8 रख के देखते हैं, 8 रखेंगे, 8 प्लस 1 करूंगी, 9 आएगा, कैरी नहीं आएगा। तो मेरे को उस टाइम पे C3 की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। तो अगर मेरे को C3 की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी तो S की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उस टाइम पे 8 होनी चाहिए, ठीक है। बट अगर यहाँ पे 9 आता है, ठीक है, 9 प्लस 1, ये क्या आ गया तुम्हारे पास। अब मैं वैल्यू यहाँ 8 रख सकती थी या 9 रख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि तभी कैरी आ रहा है, इसके अलावा कैरी नहीं आ रहा। मैंने 9 रख ली, तो 9 रख रही हूँ, तो अभी मैंने C3 को 1 रख लिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, 11। बट 11 क्यों आएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी चला गया था, ठीक है। तो O की वैल्यू क्या आ गई, 1, वो तो वैल्यू M की है, मैं वो ले नहीं सकती। तो
अगर मैं इसको 9 रख रही हूँ तो मेरे को इसको 0 रखना पड़ेगा उस टाइम पे, तभी ये वैल्यू क्या होगी 0। मतलब अब मेरे को दो केसेस से ये कंफर्म होता है कि s की वैल्यू या 8 होगी या 9 होगी। 8 होगी तो कैरी 1 रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तभी जो है यहाँ पे कैरी बनेगा, तभी m की वैल्यू 1 आई है। अगर 9 होगी तो कैरी 0 रखना पड़ेगा, समझ आई। बट अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ रही है 10, दोनों केसेस में वैल्यू क्या आ रही है 10। तो o क्या आ गया 0, ये क्या आ गया 1। अभी मेरे पास मेरे को o की वैल्यू कंफर्म हो गई कि o की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, क्लियर हुआ। o की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है अभी 0। तो अभी एक और केस कंफर्म हो गया कि o है मेरे पास 0। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी o भी कंफर्म हो गया 0 है, ठीक है। अभी मेरे पास s नहीं कंफर्म्ड की क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं। देखो s मैंने यहाँ से देखना है, मेरे को ये समझना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पे कैरी आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो 8 होगी, अगर नहीं आ रहा तो s की वैल्यू 9 होगी, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। अब देखो यहाँ पे चलते हैं इस कॉलम पे। इस कॉलम पे गए तो हमें समझ में आया कि e प्लस o की वैल्यू थी हमारे पास 0, जो कि मैं 0 इसको ऐसे ही लिख रही हूँ, प्लस C2 इज इक्वल्स टू n, ठीक है, ये चीज मैंने लिखी है। अब ये देखो, अगर यहाँ पे अगर मैं वैल्यू, पहले तो C2 देख लो यहाँ पे क्या होगा। C2 यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज जो है सेम नहीं हो सकती, क्योंकि O की वैल्यू थी 0। अगर मैं यहाँ पे 4 भी पुट करती हूँ n भी 4 आ जाता, तो मेरे को C2 जो है वो 1 रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे को ये चीज़ कंफर्म्ड हो गई फॉर द लेटर कि C2 जो है वो 1 है, ओके, C2 इज 1, ओके। बट हमें देखना है कि C3 क्या है, ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि e प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, क्योंकि अभी हमें पता है कि C2 1 है, तो e प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। अब e की वैल्यू अगर मैं 9 रखती हूँ तो ये 10 आ जाएगा, 10 आएगा तो 1 कैरी चला जाएगा। 10 ये हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसकी वैल्यू अगर ये 10 आता है 1 कैरी चला जाता है, n की वैल्यू क्या होगी 0, o की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, ये तो प्रॉब्लम हो गई, समझ में आई। सो इसकी वैल्यू 9 नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मैं 8 रखती हूँ, ठीक है, 8 प्लस 1, ये 1 जो है कैरी वाला था, बाकी 0 था, प्लस 8 प्लस 1 9, मतलब अब मैं 9 रख नहीं सकती। मैक्सिमम वैल्यू 9 थी जिससे कैरी जा रहा था, वो मैं रख नहीं सकती। अब क्या रखूंगी 8, इसकी वजह से अब कैरी नहीं जाएगा, जिसका मतलब C3 में कोई कैरी नहीं है। अगर कोई कैरी नहीं है तो S की वैल्यू क्या है 9। कैसे 9 है? क्योंकि यहाँ पे क्या था, O की वैल्यू हमें समझ में आ गई थी। हमारे पास दो केसेस बचते थे कि S की वैल्यू या 8 हो सकती है या 9 हो सकती है, ठीक है, तभी कैरी जाएगा। तो 8 प्लस 1 जो था वो तुम्हारे पास प्लस 1, ये 0 आ रहा था। अब 9 प्लस 1 ये 10 आ रहा था, तब तुम इसको 1 नहीं रख सकते थे, 11 नहीं बना सकते थे, क्योंकि m ने ऑलरेडी 1 ले ली हुई थी। समझ में आई ये चीज़? ओके। तो अब अगर कैरी नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास S की 9। सो वी आर क्लियर विद दैट कि S की वैल्यू जो है 9 है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया एक बारी और समझो क्या चीज़ है। S प्लस m है, ठीक है, ये मैंने तुम्हें बताया था कैरी होगा और नहीं होगा। हमें यहाँ से समझ में आया कि अच्छा यहाँ पे कैरी नहीं है। अगर यहाँ पे कैरी नहीं है तो मतलब S प्लस 1 इज इक्वल्स टू O, ठीक है। O क्या है? O की वैल्यू या तो यहाँ पे 9 आ सकता है या 8 आ सकता है कैरी बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास आगे था। तो अगर 8 आता, 8 प्लस 1 9 बनता, वो छोड़ दो, 9 प्लस 1 10 बनता। तो अब ये आना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैरी नहीं है। कैरी क्यों नहीं है? हमें यहाँ से कंफर्म हुआ, ठीक है, कि यहाँ पे कैरी नहीं आएगा। क्लियर है? ओके। अब हमारे पास इसकी भी वैल्यू आ चुकी है। देन अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद अब हमारे पास क्या उसने लिखा हुआ है कि अगर ये जो है अब ये 9 नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमारे पास C2 जो है वो 1 है, ठीक है। तो C2 इज 1, ये E है, ये 0 है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है E प्लस 0, ये 0 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू n प्लस 1। इसको आप इग्नोर कर दो, ठीक है।
अब हमें वैल्यू निकालनी है ई में या एन में से कोई भी एक, ठीक है। बट हमारे पास तो कोई इक्वेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन को लेके चलेंगे। एन प्लस आर प्लस सी वन इज इक्वल्स टू ई प्लस 10। प्लस 10 क्यों किया, क्योंकि मेरे को ये पता चल गया था, मैंने यहाँ पे बताया था कि C2 जो है वो 1 आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। C2 यहाँ पे 1 आ रहा है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। समझ में आया। अब C1 जो है यहाँ पे, ठीक है, अब हमें ये देखना है ये 1 है या फिर 0 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 1 ले लिया, इस इक्वेशन को 2 ले लिया, दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सो लेट्स ऐड ऑन दैट। n प्लस 1 प्लस ई प्लस आर प्लस C1 इज इक्वल्स टू n प्लस ई प्लस 10, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब तुम देखो, अगर मैं, ये क्या हो गई, कैंसिलेशन, ठीक है। क्या बच गया, r प्लस 1 प्लस C1 इज इक्वल्स टू 10। सो r प्लस C1 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है तुम्हारे पास, ये आ गया, ये उधर चला गया 9, ओके। अब देखो, अगर मैं C1 की वैल्यू 0 रखती हूँ, R 9 आ जाता है, जो कि S की ऑलरेडी वैल्यू थी, तो तुम नहीं ले सकते C1 0। तो मतलब मेरे को C1 क्या लेना पड़ेगा, 1, उधर चला गया, 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। सो मेरे पास R की भी वैल्यू आ गई, दैट इज 8। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो R हमारे पास है 8, ओके। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास वैल्यू है, अब हम चलते हैं D और E के पास, ठीक है। D और E के पास, अब D और E, ये तुम्हारे पास वैल्यूज जो है ये सारी आ चुकी हैं। अब D और E कैसे आएगा, ये हमें देखना है। सबसे पहले आप देखो, हमारे पास यही बचा हुआ है। सो D प्लस E इज इक्वल्स टू Y, ठीक है, ये Y के इक्वल है। हमें ये समझ में आ गया था कि इसका कोई कैरी नहीं है, क्योंकि हमने C1 की वैल्यू क्या निकाल ली, 0। सो अब हमें समझ में आया कि ओके D प्लस ई है, हम प्लस 10 नहीं करेंगे क्योंकि कैरी नहीं है, ओके। क्या D प्लस ई 10 हो सकता है, मतलब y की वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 1 आया था, सॉरी, यहाँ पे 1 आया था तभी 8 आया था। सो C1 की वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास क्या आ गई, 1, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 10 आएगा, क्लियर है। अब देखो, अब तुम्हारे पास D प्लस ई इज इक्वल्स टू वाई प्लस 10 है, ठीक है, क्योंकि हमने कैरी का भी ले लिया। तो अब क्या इसकी वैल्यू 10 हो सकती है, y की, मतलब 0, नहीं, वो उसने ले ली हुई है। क्या इसकी वैल्यू 11 हो सकती है, नो, क्यों, क्योंकि m की वैल्यू 1 ऑलरेडी है। क्या 12 हो सकती है, 2 तो किसी की भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि 12 ऐसे है कि एक जो है कैरी चला जाएगा, ये बच जाता है, इसकी वैल्यू कंसीडर करते हैं। सो y की वैल्यू, ये जो है D प्लस ई, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 आना चाहिए, मतलब 12 से बड़ा आना चाहिए, क्लियर है। तो अब हम बनाते हैं कॉम्बिनेशंस। हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बची हुई हैं, देखो, ये हमारे जो नंबर्स हैं वो कंज्यूम हो चुके हैं। तो 9 हो चुका है, 8 हो चुका है, 7 6 5 4 3 2, 1 भी हो चुका है, 0 भी हो चुका है, ये रह गया। तो इसका ऐड जो है वो 12 से बड़ा आना चाहिए। लेट्स ऐड दैम। हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं D और E का। 7 प्लस 2 9, ओके। 7 प्लस 3 10, नहीं, ये भी 12 से बड़ा नहीं है। 7 प्लस 4 11, ये भी 12 से बड़ा नहीं है। 7 प्लस 5 इज ग्रेटर देन, मतलब इक्वल टू 12 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होना चाहिए। 7 प्लस 6, ये हमारे पास ये 2 कॉम्बिनेशन बचते हैं। तो अब हम वैल्यू मतलब अज्यूम करके देखते हैं कि D की 7 और E की 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 7 लिख देती हूँ और ये 5 आ जाता है, ठीक है, तो D और 5 इसको प्लस करो, ये कितना आएगा तुम्हारे पास, 12। तो ये 1 कैरी चला गया, ठीक है, ये आ गया। तो मतलब D की वैल्यू अभी मैंने ली है 7 5 और ये आ गया y 2। अगर मैंने यहाँ पे 5 ले लिया E, तो E यहाँ पे 5 था, O 0 था, यहाँ पे कैरी 1 था, 5 प्लस 1 n क्या आ गया मेरे पास, 6, n 6 आ गया, ये 8 था, ठीक है, ये 8 था, 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14 प्लस 1 15, E अगेन 5 आ गया। समझ आ गई। तो ये चीज़ जो है करेक्ट है। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि अच्छा 7 और 5 मैंने लिया, मैं D को 5 क्यों नहीं ले सकती थी। लेके देखो, D को 5 लेते हैं,
इसको 7 लेते हैं, क्या आया 12 ही आया, वो तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी मैंने डी को 5 लिया था, ई को 7 लिया था, ठीक है। ई को 7 ले रही हूँ तो 7 + 1 8, 8 एन की वैल्यू आ रही है, वो तो आर की ऑलरेडी वैल्यू थी, तो अब हम वो नहीं ले सकते। समझ में आया? तो डी 7 क्यों है, ई 5 क्यों है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। तो हमारे पास जो सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, अब आप देखो 7 और 6 के कॉम्बिनेशन से क्या आएगा, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ये आ गया हमारे पास 8, डी आ गया हमारे पास 7, ई आ गया हमारे पास 5, एन आ गया हमारे पास 6। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं आ चुकी हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। सो लेट्स राइट हियर 9, ये आ गया 5, हमारे पास n आ गया 6 एंड हमारे पास d आ गया 7 एंड यहाँ पे रह गया हमारे पास 5 और n है 6, e है हमारे पास 5 एंड y है 2। तो ये तुम्हारा आंसर जो है वो बन रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस, मैंने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस पूरे AI के प्लेलिस्ट के नोट्स जो है मैं आपको अवेल कर दूंगी आफ्टर कंप्लीटिंग द प्लेलिस्ट। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।